सबको जय मसीह की। इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन में चले आएंगे, प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रभु जी आपके सामने आते हैं। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए प्रभु जो आपने दिया। पिता परमेश्वर प्रभु इस समय आप अपने बच्चों से प्रभु बातचीत कीजिए। पिता सारा समय हम आप ही के हाथ में देते हैं। पवित्र आत्मा जी, हम आपको वेलकम कहते हैं। आप ही आइए और हम सबको अपना वचन सिखाइए ताकि हम आपके वचन से सीखकर प्रभु जो वचन में लिखा उसके अनुसार कर सके। प्रभु जी आप ही हमारे जीवनों को बदलें। प्रभु जी पिता परमेश्वर आज हम आपके चमत्कारों को देखना चाहते हैं। प्रभु हम धन्यवाद के साथ ये दुआ यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आइए हम पढ़ेंगे पुराने नियम से गिनती की किताब, उसका 32 वचन। गिनती की किताब पुराने नियम में जब आप शुरू से देखेंगे, पेज नंबर है 207, पेज नंबर 207, गिनती की किताब उसका 32 अध्याय, और हम 11 वचन से पढ़ेंगे। पेज नंबर 207, 32 अध्याय और 11 वचन से, और मैं पढ़ता हूँ। निसंदेह जो मनुष्य मिस्र से निकल आए उनमें से जितने 20 वर्ष के या उससे अधिक आयु के हैं वह उस देश को देखने ना पाएंगे जिसके देने की शपथ मैंने अब्राहम, इसहाक और याकूब से खाई है, क्योंकि वह मेरे पीछे पूरी रीति से नहीं हो लिए। परंतु युबने, कंजी का पुत्र कालेब और नून का पुत्र योशु, ये दोनों जो मेरे पीछे पूरी रीति से हो लिए हैं, ये उसे देखने पाएंगे। परमेश्वर का शुक्र है परमेश्वर के वचन के लिए। यहां पर 3-4 बातें जिनका हमें ध्यान करना है। पहली बात तो यह है कि परमेश्वर कहता है कि निसंदेह जो मनुष्य मिस्र से निकल आए हैं उनमें से, अगर हम इस कहानी को जानते हैं जो परमेश्वर के वचन में जो पिछले अध्याय हैं उनमें लिखी है, तो उसमें ऐसा लिखा था कि मिस्र से जो लोग आए थे वो कोई 1, 2, 10, 20 लोग नहीं थे, वो हजारों की संख्या में लोग वहां से निकले थे। और जितने इस्राएली मिस्र में रहते थे, परमेश्वर उन सबको मिस्र में से निकाल लाया। और जब उनको निकाल लाया तो वो अपने भेड़ बकरी जो कुछ उनके पास था, कुछ उन्होंने सामान पीछे नहीं छोड़ा, सब लेके वो मिस्र से निकले। तो जो मिस्र से निकले लोग वो कुछ थोड़े लोग नहीं थे, मैं समझता हूं कि 1000 लाख लोग होंगे। और उसके बाद आगे ऐसे लिखा है कि जिसकी वह उस देश को देखने ना पाएंगे जिसके देने की शपथ मैंने अब्राहम, इसहाक और याकूब से खाई है। तो परमेश्वर यहाँ कहता है कि मैंने एक प्रॉमिस किया था, मैंने एक शपथ खाई थी उन लोगों से कि ये लोग जो मिस्र से निकले हैं इनको मैं एक नया देश दूंगा। क्या दूंगा? एक नया देश। एक प्रॉमिस था, एक वायदा था परमेश्वर का। परमेश्वर ने शपथ खाई थी इनके पूर्वजों से जिनका नाम अब्राहम, इसहाक और याकूब है। और ये शपथ, जो शब्द उसने खाई थी, उसमें वो कहता, परमेश्वर कहता है कि ये पूरी नहीं होगी, वो उस देश को देखने ना पाएंगे। और उसकी वजह क्या है? क्योंकि वह मेरे पीछे पूरी रीति से नहीं हो लिए। मेरे पीछे वो पूरी रीति से नहीं हो लिए। हम परमेश्वर के पीछे आए हैं, परमेश्वर के पीछे हम कुछ उम्मीदें लेके आए हैं। हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में चमत्कार करे, हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ नया करे, हम चाहते हैं कि पुराने जीवन बदल जाए। परमेश्वर हमें जो नया जीवन देता है उसमें वो चमत्कार करे, कुछ ऐसे अजीब कार्य करे जो बीते दिनों में नहीं हुए। अगर आप चाहते हैं कि वो कार्य हो तो फिर हमें अगले
जो वचन में लिखा है, तो दो आदमियों का यहाँ नाम दिया, कालेब और योशू, और वहाँ लिखा कि ये दोनों जो मेरे पीछे पूरी रीति से हो लिए हैं, ये उसे देखने पाएंगे। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप परमेश्वर के पीछे पूरी रीति से चल रहे हैं, जैसे वो अपने वचन में कहता है कि ऐसा करो और मेरे पीछे चलो, तो अगर तो आप पूरी रीति से चल रहे हैं, फिर परमेश्वर के वायदे आपके जीवन में पूरे होंगे। और अगर आप सोचते हैं कि मैं ये भी कर लेता हूँ, मैं वो भी कर लेता हूँ, पुराने कामों में भी फंसा रहता हूँ, और ये जो नई नई बातें मैं सीख रहा हूँ इनको भी कर लेता हूँ, तो वो पूरी रीति से नहीं गिना जाता। अगर परमेश्वर से कुछ चाहते हैं तो पूरी रीति से परमेश्वर के पीछे हमें चलना पड़ेगा। अभी हमने एक भजन गाया, यीशु मेरा चरवाहा है और हम उसकी भेड़ें हैं। और अगर हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय पढ़ते हैं, ये नए नियम में 146 पेज पे है, नया नियम 146 पेज, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय और उसका 27 वचन। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय 27 वचन, पेज नंबर 146। और यहां ऐसे लिखा है कि मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं। कौन कह रहा है? यीशु मसीह लोगों से कह रहा है कि मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूं और वह मेरे पीछे पीछे चलती हैं, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं, वह कभी नष्ट ना होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। तो अगर हम इस बात को देखें कि वह कभी नष्ट ना होंगी, तो नष्ट कौन करता है? हाँ जी, शैतान नष्ट करने वाला। हम कैसे जानते हैं? परमेश्वर के वचन में इसी के 10 अध्याय के 10 वचन में लिखा है, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं कौन? यीशु मसीह इसलिए आया कि वह जीवन पाए और बहुतायत से पाए। और आगे वह कहता है कि अच्छा चरवाहा मैं हूं, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। नष्ट कौन करने आता है? शैतान नष्ट करने आता है। और यीशु मसीह क्यों आया? यीशु मसीह इसलिए आया कि वह हमें जीवन दे और हम बहुतायत का जीवन पाएं। जो भी आप काम करते हैं उसमें बहुतायत होनी चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह बहुतायत देने आया है। आप जिस भी काम में हाथ डालते हैं उसमें आपको बहुतायत मिलनी चाहिए। आपके बच्चे जब स्कूल जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो पढ़ाई में उनके बहुत अच्छे रिजल्ट आने चाहिए। हमारे बच्चों की सेहत बहुत अच्छी होनी चाहिए, हमारी सेहत बहुत अच्छी होनी चाहिए, और हमारे जीवन से लोगों को ये पता लगना चाहिए कि जब से ये यीशु मसीह के पीछे चलने शुरू हुए हैं, तब से इनके जीवन में बहुत सारी आशीष है। पर ये सारी बातें क्या हम अपने जीवन में महसूस कर रहे हैं? क्या हम अपने जीवन में देख पा रहे हैं? अगर हाँ, तो जिस रीति से आप चल रहे हैं उसी रीति से चलने की जरूरत है। और अगर नहीं, तो फिर हमें इस बात का ध्यान करना है कि क्या हम परमेश्वर के पीछे पूरी रीति से चल रहे हैं कि नहीं। मैं कुछ बातें बताना चाहता हूँ। एक पास्टर जी थे और परमेश्वर के वचन का प्रचार करते थे, परमेश्वर के बारे में बहुत सारे लोगों को वो बताते थे, और उनका छोटा बेटा बहुत बीमार हो गया, और वो इतना बीमार हो गया कि वह डॉक्टरों ने कहा कि कुछ समय बचा है।
सेवा कर लो, जैसे कहते हैं कि हुण थोड़ा टाइम रह गया यदि सेवा कर लो। और वो पास्टर जी बड़े दुखी हुए और बड़ा उनको बुरा लगा इस बात से, और वो परमेश्वर को जाकर कहते हैं प्रार्थना में, प्रभु तू मेरी उम्र इसको दे दे, तू मेरी उम्र इसको दे दे। क्योंकि बच्चों का जो दुख है, हम जो माँ बाप हैं हम जानते हैं कि बच्चों का दुख सहना बहुत मुश्किल है। और परमेश्वर ने उसी समय उनसे बातचीत की और उनसे कहा कि मैं ऐसा नहीं हूं कि एक की उम्र दूसरे को दूं। मैं ऐसा परमेश्वर हूं जो कैसा बहुतायत से जीवन देता है, तो मैं तुझे भी बहुतायत से जीवन दूंगा और तेरे बच्चे को भी बहुतायत से जीवन दूंगा, पर तू अपनी प्रार्थना सही कर। और उसी समय उन्हें ये बात समझ आई कि परमेश्वर नाश करने वाला नहीं, परमेश्वर बहुतायत से जीवन देने वाला है। पिछले हफ्ते आपने बरकत को देखा, बरकत की दोनों आंखें काफी सूजी हुई थी, बहुत ज्यादा स्वेलिंग थी, और हम इसको पीजीआई भी लेके गए और हमने इसको वहां भी दिखाया। दवाई भी डाल रहे थे और मेरे ख्याल से कोई 3 दिन हो चुके थे दवाई डालते डालते, उसके बावजूद भी स्वेलिंग काफी थी। और जब हम इस बात के बारे में देखते हैं कि दवाई डालने के बावजूद भी स्वेलिंग काफ़ी थी और हम सारे चिंतित थे कि क्या बात है क्या नहीं, तो और इसके बाद क्या हुआ कि जब देखा कि दवाई का भी असर होने में समय लग रहा है, तो हम सारे के सारे परमेश्वर के चरणों में गए और हमने प्रार्थना करनी शुरू कर दी और पूरा भरोसा हमने परमेश्वर पर ही डाला कि प्रभु जी, यीशु मसीह के कोड़े खाने से बरकत चंगी हुई है। और बरकत को जब मैं अपनी गोद में लेता था तो मेरी गोद में लेटी होती थी, तो मैं ऐसे कहता था कि बरकत बोल कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगी हो गई हूं। और एक एक शब्द कह के कि बरकत से यीशु मसीह के कोड़े खाने से। और बरकत ने भी जब वो वचन बोलना शुरू किया तो आज आप देख सकते हैं कि परमेश्वर के फजल से बरकत बिल्कुल ठीक है। तो जब परमेश्वर की बातों का पूरे रीति से हम अनुसरण करेंगे, पूरी रीति से उसके पीछे चलेंगे, तभी उसके चमत्कारों को देख सकेंगे। 27 वचन फिर से पढ़ेंगे। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं। परमेश्वर का शब्द हम कैसे सुन सकते हैं? ये परमेश्वर का शब्द है। सबसे पहली बात है कि मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं। जब आप कह देते हैं कि यीशु मसीह मेरा परमेश्वर है, तो वो आपका चरवाहा बन जाता है और आप उसकी भेड़ें बन जाते हैं। फिर सबसे पहला जो स्टेप होता है, जो पहला कदम है, वो है कि मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं। परमेश्वर का शब्द सुनना बहुत जरूरी है। जब तक आप ये पहला स्टेप नहीं पूरा करते तो अगले स्टेप पे जाना मुश्किल है। और आगे ऐसा लिखा कि मैं उन्हें जानता हूं। जब हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं, प्रभु का बड़ा फजल है कि जब से लॉकडाउन शुरू हुआ तो डेली यूट्यूब पे प्रोग्राम डाला जाता है, बिना नागे के डेली हर रोज यूट्यूब पे प्रोग्राम डाला जाता है। और वो प्रोग्राम ऐसा होता है कि उसमें जब हम यूट्यूब पे प्रोग्राम डालते हैं तो उसको कंप्रेस करके डालते हैं। मतलब कि अगर आप उसको देखना भी चाहें तो अगर आपके पास 1 GB ही डाटा आपके पास होता है तो उस आपसे 100 MB से ज्यादा आपका डाटा खर्च नहीं होगा। तो हमारी ये कोशिश होती है कि जो हम प्रोग्राम डालें वो छोटा करके डालें ताकि आपका डाटा भी खराब ना हो। तो जो लोग वो प्रोग्राम इस वजह से नहीं देखते कि कहीं डाटा खत्म ना हो जाए, तो मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि आप चिंता ना करो, प्रोग्राम हम कंप्रेस करके डालते हैं ताकि आप वो प्रोग्राम सुन सकें। और जो परमेश्वर का वचन है वो आप उसका शब्द सुनते रहें। और आगे वह लिखता है कि वह मेरे पीछे पीछे चलती हैं।
कौन उसके पीछे पीछे चलती हैं? उसकी भेड़ें उसके पीछे पीछे चलती हैं। पीछे चलने का क्या मतलब है? कि हमारे बीच में शायद कुछ ऐसे भी लोग हैं जो भेड़े रखते हैं, और जब भेड़े रखते हैं तो परमेश्वर हमें ऐसा एक समानता दिखाने की कोशिश करता है कि वो चरवाहा है और चरवाहे के पीछे पीछे भेड़ें जाती हैं। हर रोज़ यहाँ से बहुत सारी भेड़ें निकलती हैं और चरवाहे आगे चल रहे होते हैं और उनके पीछे पीछे उनकी भेड़ चल रही होती है। कई बार हम भी उधर से गुजरते हैं, बाकी लोग भी उधर से गुजरते हैं, तो वो जो भेड़ है वो अपने चरवाहे के पीछे चलती रहती है। ऐसा नहीं कि कोई पास से निकला तो उसके पीछे पीछे होली। जो भेड़ है वो अपने चरवाहे के पीछे चलती है। और हमें जानने की जरूरत है कि हमारा चरवाहा कौन है। कौन है हमारा चरवाहा? यीशु मसीह। तो हमने अपनी भेड़ के पीछे चलना है। ऐसा नहीं कि कोई पास से निकला तो हम उधर को चले गए, फिर हमने कुछ देखा तो फिर हम उधर को निकल गए, और उसके बाद हमने कुछ और देखा तो फिर हम उधर चले गए और पता चला कि चरवाहा तो कहीं और चला गया है। तो इन बातों का बहुत ध्यान रखना है। इसीलिए परमेश्वर का जो वचन हमने पहले पढ़ा था कि उन लोगों को वो वायदा मिलेगा जो उसके पीछे पूरी रीति से चलते हैं। जब आप परमेश्वर के वचन को आपने सीख लिया और अगर आप जानते हैं कि परमेश्वर का वचन आपसे कुछ कह रहा है, तो आपने पूरी रीति से परमेश्वर के वचन को मानना है। और जब आप ऐसा करते हैं तो आगे वो कहता है कि मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं। क्या मतलब अनंत जीवन का? कि जब आप कहते हैं कि यीशु मसीह मेरा प्रभु है, तो इस जीवन में भी आपको अनंत जो एक जीवन है, बहुतायत से जीवन मिलेगा। और इस जीवन के बाद जब आप मर जाते हैं तो आप नरक में नहीं जाएंगे, यीशु मसीह के साथ आप स्वर्ग में होंगे। ये हमारी सबसे बड़ी उम्मीद है। और इसीलिए हम यीशु मसीह के पास आते हैं कि इस जीवन के बाद हमारा नाश नहीं होगा, हम यीशु मसीह के साथ अनंत जीवन पाएंगे और उसके साथ स्वर्ग में रहेंगे। आगे लिखा है वह कभी नष्ट ना होंगे। वह कभी नष्ट ना होंगे। कभी का क्या मतलब है? कुछ समय के बाद? कभी भी नहीं। क्या आज से अगर हम कहें कि कभी भी नहीं, तो आज भी बीच में आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? कभी भी नहीं का मतलब है कि जितने दिन आप इस पृथ्वी पर रह रहे हैं और जब आपकी मृत्यु हो जाएगी तो कभी भी नहीं। अगर आप चाहते हैं कि इस पृथ्वी पर आपका कोई नाश ना हो, किसी तरीके से आपको कोई नुकसान ना हो, ना शारीरिक, ना पैसे का, ना बच्चों की पढ़ाई का, ना बच्चों के फ्यूचर का, ना आपके बिजनेस का, ना आपके कारोबार का, ना आपके घर का, ना आपके जानवरों का, तो परमेश्वर का अनुसरण करें, परमेश्वर के पीछे पूरी रीति से चलें। वह कहता है वह कभी नष्ट ना होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। परमेश्वर के पीछे जब हम चलना शुरू करते हैं तो सिर्फ हमारी ये मर्जी होती है कि हम परमेश्वर के पीछे चलते रहें या ना चलें। परमेश्वर कहता है कि मेरे हाथ से उन्हें कोई छीन ना लेगा। तो आपको कोई परमेश्वर के पीछे चलने से रोक नहीं सकता। ये आपका अपना फैसला है कि मैंने यीशु मसीह के पीछे चलना है कि नहीं। किसका फैसला है? आपका अपना फैसला है। इसी यूहन्ना रचित सुसमाचार के आखिर में हम पढ़ेंगे और यहाँ पर एक चेले के बारे में बात की गई है। उसका नाम था पतरस। क्या नाम था? पतरस। हम उसके बारे में पढ़ सकते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 21 अध्याय में, और ये है 163 नंबर पेज पे 163, और 20 वचन से हम आगे पढ़ेंगे।
यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय 163 नंबर पेज पे है नए नियम में 163, और उसका 20 वचन। यहां पर दो चेलों के विषय में जिक्र किया गया है। पहले का नाम है पतरस। 20 वचन में लिखा, पतरस ने मुड़कर उस चेले को पीछे आते देखा जिससे यीशु प्रेम रखता था और जिसने भोजन के समय उसकी छाती की ओर झुककर पूछा था, हे प्रभु, मेरा पकड़वाने वाला कौन है? उसे देखकर पतरस ने यीशु से कहा, हे प्रभु, इसका क्या हाल होगा? और यीशु ने उससे कहा, यदि मैं चाहूं कि वह मेरे आने तक ठहरा रहे तो तुझे इससे क्या? तू मेरे पीछे हो ले। पतरस को यीशु मसीह कहते हैं कि तू मेरे पीछे हो ले। यीशु मसीह हमारा चरवाहा है और हम उसकी भेड़े हैं, और यीशु मसीह पतरस का भी चरवाहा था और पतरस उसकी भेड़ थी, और यीशु मसीह उसे एक ही बात कहते हैं कि तू मेरे पीछे हो ले। बड़ी जरूरी बात है। इससे पहले की घटना मैं आपको बताता हूं। इससे पहले क्या हुआ? पतरस एक मछली पकड़ने वाला था और यीशु मसीह ने पतरस और उसके भाई अंद्रयास को कहा, और ये लोग मछली पकड़ रहे थे। यीशु मसीह ने इनसे कहा जब पहली मुलाकात हुई कि तुम मेरे पीछे आओ, और ये सब कुछ छोड़कर उसी समय बिना सोचे विचारे ये यीशु मसीह के पीछे चलते रहे। और जब यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई शुरू की, उस समय से पतरस यीशु मसीह के साथ था, और इसने यीशु मसीह के जीवन को बड़े अच्छे तरीके से देखा था। इसने यीशु मसीह के चमत्कारों को बड़े अच्छे तरीके से देखा था, और इसने देखा था कि यीशु मसीह क्या अद्भुत सामर्थ्य के साथ इस दुनिया में कार्य करता है। और क्या कार्य करता है कि लंगड़े चलते हैं, अंधे देखते हैं, मुर्दे जी उठते हैं। तो कोई छोटे काम नहीं उसने देखे थे, उसने बड़े बड़े कार्य देखे थे। और उन सारे कार्यों के साथ इसका जो विश्वास यीशु मसीह पर बढ़ता गया, और ये यीशु मसीह से आगे कहता है कि तुझे अगर सारे लोग भी छोड़ दे तो मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा। बड़ी बात ये करता है, और ये कहता है कि मैं इतना मजबूत हूं कि चाहे जो मर्जी हो जाए मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, ना त्यागूंगा। और यीशु मसीह से आगे कहता है कि मुर्गे के बांग देने से पहले तू 3 बारी मेरा इनकार कर देगा। और वैसा ही हुआ कि यीशु मसीह को जब पकड़ा गया और उसके साथ जो अत्याचार हुआ, तो पतरस कहता है जी मैं नहीं जानता इसको। लोगों ने कहा नहीं, मैंने तेरे को देखा इसके साथ। कह रहा नहीं। और बाइबल में लिखा कि एक जगह की वो गालियां दे के दूर हो गया। उसने अपने आप को ऐसा कहा कि मेरा इसका कोई लेना देना नहीं है। और फिर अगर हम इस 21 वचन में इसको ध्यान से पढ़ें तो वहां यीशु मसीह, जो पतरस अपनी पोजीशन से गिर गया था, यीशु मसीह उसको रिस्टोर करता है उस पोजीशन पर। और यहां पर यीशु मसीह सिर्फ उसे एक सलाह देता है। यीशु मसीह उसे कोई बहुत बड़ी बातें करने के लिए नहीं कहता कि तू ऐसा कर और वैसा कर। यीशु मसीह सिर्फ एक बात उसे कहता है, और वो क्या है कि तू मेरे पीछे हो ले। तू मेरे पीछे हो ले। आज यीशु मसीह भी हमसे वही बात कह रहा है कि तू मेरे पीछे हो ले, मेरी बातें सुन और उनको पूरी रीति से मान। नहीं तो हम, बाइबल में ये भी लिखा कि हम 2 नाव में एक साथ पैर नहीं रख सकते। हम ये भी सोचें कि इधर के भी सारे काम कर लें और यीशु मसीह की भी बातें सारी पूरी कर लें, तो वो नहीं हो सकता। यीशु मसीह के पीछे चलना क्या बहुत मुश्किल बात है? क्या सोचते हैं आप लोग? अगर हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11
अध्याय और उसका 30 वचन पढ़ें। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय और उसका 30 वचन, वो कहता है, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। जुआ, बैलों के ऊपर जुआ डाला जाता है और वो जब जुआ उनके ऊपर रख दिया जाता है तो वो खींचते हैं। अगर जमीन अच्छी मुलायम होगी तो बैलों के ऊपर बहुत जोर नहीं पड़ता। अगर जमीन बहुत कठोर पत्थरों से भरी हुई और काफ़ी उसमें कांटे हों तो बैलों के लिए जो जुआ वो उतना ही मुश्किल हो जाता है। यीशु मसीह कहता है कि क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। तो यीशु मसीह के पीछे चलना मुश्किल नहीं है। यीशु मसीह के पीछे चलना मुश्किल नहीं है। यीशु मसीह के पीछे चलना आसान है जब हम अपना मन बना लेते हैं कि मैं पूरी रीति से यीशु मसीह के पीछे चलूंगा। बात सिर्फ रह जाती है कि चुनाव की। आप यीशु मसीह के पीछे अपनी हिम्मत और ताकत से नहीं चलते। यीशु मसीह आपको हिम्मत और ताकत देता है। उसका पवित्र आत्मा जो हमारे बीच में, हमारे अंदर रहता है, वो हमें सब बातें सिखाता है, हमें सब बातें याद दिलाता है, हमारे लिए चमत्कार करता है, हमारे लिए रास्ते खोलता है। कब? जब हम पूरी रीति से परमेश्वर यीशु मसीह का अनुसरण करते हैं। तो आज हमें ये फैसला करने की ज़रूरत है कि अगर आप चाहते हैं कि अगर आप ऐसे नॉर्मल ऑर्डिनरी जीवन जीना चाहते हैं कि हो गया तो ठीक है जी, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, तो फिर तो आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं उस पर आप चल सकते हैं। पर अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन चमत्कारों से और परमेश्वर की पूरी जो बहुतायत है उससे भरपूर हो, तो ये फैसला आपको करना ही पड़ेगा कि मैं यीशु मसीह के पीछे पूरी रीति से चलूंगा। आइए प्रार्थना करें। हालेलुया। पिता परमेश्वर, प्रभु जी धन्यवाद के साथ आते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं आपके जीवित वचन के लिए प्रभु। आपका जीवित वचन प्रभु जो हमारे जीवनों को बदलता है प्रभु जी, और हमने आपके इस वचन को सुना है पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु चाहते हैं प्रभु ये आपका जीवित वचन हमारे जीवनों को बदल दे प्रभु, और जो हमने सुना है वो आप हमारे जीवनों में प्रभु उसे पूरा करें प्रभु। हम धन्यवाद के साथ ये दुआ यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन।